गाइस अब मैं वापस उस तरफ जा रही हूँ। कौन सी गॉडेस की मूर्ति आई डोंट नो, फिर भी बहुत लाजवाब है। इंडिया का पहचान है ये सब कुछ। ये सब रॉक आर्ट गॉड गॉडेस की जो मूर्तियाँ हैं ये पहले बहुत अनक्लियर अवस्था में थी, लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नज़र में पड़ी तो इसका जो साधना कर रही है तो शायद दिखाई दे रही है। गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस मैं अब हूँ धर्मनगर पे, त्रिपुरा। और गाइस मैं यहाँ पे आया था मेरे छोटे भाई का पैता उपनयन के लिए। तो गाइस मैं अब जाऊँगा कैलाशर बोल के एक जगह है वहाँ पे, जो यहाँ से 2 घंटे का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्लेस है कैलाशर पे, जहाँ पे रॉक काट बहुत सारे गॉडेस का मूर्ति भी है। तो मतलब पहाड़ के जो रॉक्स होते हैं उसको काट कर ऐसे बहुत हिस्टोरिकल है। तो मैं अब यहाँ पे जाऊँगा, तो आप वीडियोस में प्लीज़ बने रहना। और उस जगह का नाम है ऊनोकुटी, कैलाशर के पास ऊनोकुटी। तो आप वीडियोस में बने रहना। इस मैं जाऊँगा मेरी माँ के साथ, मेरी माँ और मेरी पापा भी मेरे साथ जाएंगे। और मेरी एक बड़ी मम्मा है, उनकी एक कार भी है, हम सब एक साथ मिल के जाएंगे। तो मेरी बड़ी मम्मा का काम है, वो हम लोग को ऊनोकुटी पे ड्रॉप कर देंगे, फिर हम लोग घूमेंगे। तो लेट्स गो, सामने ही कार। तो गाइस ये रहा है ऊनोकुटी के अंदर जाने की एंट्री। यहाँ से आपको नाम एंट्री करना पड़ेगा। गाइस मैं ऊनोकुटी पे आ गया, तो लेट्स गो। तो गाइस ये सब कुछ है रॉक काट कर्व। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि कैसे रॉक काट मूर्तियाँ बनाई गई थी आज से 1000 साल पहले। आई थिंक मैंने सुना है कि इसका किसने बनाया ये अनडिस्कवर्ड है, कब बनी थी ये पूरी अनडिस्कवर्ड है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि इसका जो टाइमिंग्स है बनवाने का, वो मान लो आज से 1200 साल पहले, यानी 900 AD 1000 AD उस टाइम। और गाइस नीचे में पूजा हो रही है। जब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं देखूंगा उस तरफ, शायद आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे पूजा चल रही है। गाइस यहाँ पे एक मूर्ति है, लेकिन कौन सी गॉडेस की मूर्ति आई डोंट नो। उस तरफ गाइस माँ दुर्गा की मूर्ति है रॉक कट। और गाइस सामने में बहुत बड़ी गणेशा, लॉर्ड गणेशा की मूर्ति भी है। मैं नीचे जाऊंगा तब मैं देखूंगा। और गाइस त्रिपुरा में बहुत सारे किंग्स की डायनेस्टी थी। त्रिपुरा में सब डायनेस्टी हिंदू ही थे, सब हिंदुज़म प्रैक्टिस करते थे। और जो किंग थे सब डायनेस्टी के, सब ने बहुत पैसा, बहुत मतलब स्पॉन्सर करती थी हिंदुज़म को स्प्रेड करने के लिए। इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती थी किंग्स ने, सभी किंग्स ने। मान लो वीर विक्रम, मान लो उनके जो फोरफादर्स थे, धन्य मानिक, बहुत सारे किंग्स थे। ये सब ने त्रिपुरा में बहुत हिंदुज़म को स्प्रेड किए थे। तो गाइस अब मैं नीचे जा रहा हूँ।
हाउ इट पॉसिबल गाइस, इतना टफेस्ट जॉब है ये रॉक कट। और इसका और एक चित्र हमको देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र की अजंता इलोरा में। यही गाइस इंडिया है, यही इंडिया का खासियत है, इंडिया का आर्ट है, इंडिया का सब कुछ है, इंडिया का पहचान है ये सब कुछ। इसमें पूजा हो रहा है। गाइस ये क्या है? ये गाइस इंदुर है, रैट, लॉर्ड गणेशा का वाहन। और गाइस ये है सार, बुल है गाइस, ये शिव जी का वाहन है। ये राम, এটা দুর্গা না নেই? কত বড় হাতের তালা আছে। সারা এই যে ফিটো যে কুশন বইছে, কি ইন্ট্রিগেটেড ডিজাইন, কুশনের ডিজাইন দেখছস নি? হয় হয় হয়। ওই দেখ, এই যে কুশন বইছে না নিচে, কি সুন্দর। এইনখে সার, সার, কার বাহন? শিব, শিবের বাহন। ও দেখ কচ্ছপ, হয় কচ্ছপ তো, হয় হয়। হ্যাঁ কচ্ছপ, এই কার বাহন? কার বাহন? এগুলো গেলে বিষ্ণুর বাহন। বিষ্ণু বিষ্ণু। কুর্ম অবতার হয় না? হয় হয়, ফটো হয় হয়। কত সুন্দর খুরুর দিছে না, দেখছস নি? কি ইন্টিগ্রেটেড ডিজাইন। এটা ইতালে ওই যে কুশন যেটা, ইতালে হয় বনাত। বনাতের ডিজাইন কত নিখুঁত। আর মানুষের যে ছবি টবি আঁকি আর খোদাই করে। गोमा घंटी गाइस, ये घंटी भी है। वाओ, इतने सारे चीज। ये रहा है शिव जी, और इनकी ऊपर में दो साइड पे गाइस माँ दुर्गा की मूर्तियाँ है, क्योंकि गाइस उसके वो है गाइस लायन, ये साइड पे लायन, मतलब लायन के ऊपर में माँ दुर्गा ही रहते हैं। दैट्स वाई ये शिव जी की मूर्ति और उनकी दो साइड पे माँ दुर्गा की मूर्ति है। দুর্গার দুইটা রূপ আছে না, মানে কৈলাস পর্বত রিক্তরতা দুর্গার নাম হলো উন্মাদিনী, আর হলো মন্দাকিনী। জানি ওই দেখ সারা দুইজন, ওই যে শিবের কথা দুইদিকে দুইটা নারী মূর্তি না। হয় হয়। এরা একজন হইলে এর মন্দাকিনী, একজন হইলে উন্মাদিনী। আমার মার নাম যে উন্মাদিনী। উন্মাদিনী হয়েছে গেলে শিবের দুর্গার একটা রূপ, কৈলাস পর্বতে শিবের যথার থেকে উৎপত্তি। तो गाइस अभी अभी मेरी बाबा ने बहुत सारे नॉलेज भी दी। मेरे बाबा का बहुत सारे नॉलेज है इन चीज़ों में भी है, हिस्ट्री के बारे में। और हर टाइम मेरे बाबा ने इस टाइप की चीज़ के बारे में मुझे हर टाइम बताते हैं, तो आपको भी बहुत सारे चीज़ जानने को मिल जाएगा। और गाइस मैं आप ऊपर जा रहा हूँ, और भी ऊपर है, इसके ऊपर लेट्स गो। मैं ऊनुगुड़ी के बारे में बहुत पहले सुना था, लेकिन कभी भी मैंने यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आया था। मेरी ननिहाल का घर धर्मनगढ़ है, लेकिन ये जगह पे मैं अब तक नहीं आया, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं हूँ। सब रॉक काट गॉड गॉडेस की जो मूर्तियाँ है, ये पहले बहुत अनकेयर्ड अवस्था में थी, लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नज़र में पड़ी तो इसका जो चित्र वो पूरी तरह बदल गया। फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने बहुत नज़र डाली, तो फिर इसका बहुत केयर हो रही है। मतलब
ये सब चीज़ को अब रक्षा कर रही है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। सो गाइस इट्स वेरी सैड टू सी दिस टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि ये जो मूर्तियाँ है ये पहले मतलब वैसा वैसा बिखरे हुए थे। तो गाइस अब मैं वापस उस तरफ जा रही हूँ। तो गाइस अब मैं उस तरफ जाऊँगा, तो लेट्स गो। गाइस अब मैं नीचे में जाऊँगा। गाइस नीचे में एक ब्रिज भी है, आपको दिखाई दे रही है शायद। उस तरफ मेरी माँ और बाबा भी है। गाइस उस तरफ उठती है वो कट, उस तरफ चलते हैं। और गाइस यहाँ पे कंटिन्यू पानी बह रही है 24 आवर, नेचुरल वाटरफॉल्स भी आई थिंक। और गाइस ये है लॉर्ड गणेश का मूर्ति रॉक कट। गाइस ये उनका पेट है, उनका सूंड है। और गाइस ऊपर वाला जो पार्ट शायद ये टूट चुकी है, आई डोंट नो। इनका हाथ भी गाइस टूट चुकी है। और गाइस ये है उनकी जो मुकुट। तो गाइस मैं अब उस तरफ जाऊंगा, ये ब्रिज में अब क्रॉस करूंगा, तो लेट्स गो। गाइस ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसी है ना। पक्षी भी गया है। गाइस ये आप चढ़ने में गाइस टायर्ड हो चुकी हूँ। आप शायद मेरी हार्ट बीट सुन रही हो। मैं गाइस ये आप क्रॉस करके इस साइड होके अब तक यहाँ पे हूँ। फ़ोटो भी खींचना है। मैंने अपने साथ ट्राइपॉड नहीं लेके आया हूँ। अगर मेरी माँ और मेरी बाबा उस तरफ चले गई तो कौन मुझे फ़ोटो खींचेगी? यहाँ पे कोई आदमी नहीं है 2-3, शायद वो प्रीस्ट है, पुरोहित है। देखते हैं, नहीं तो थंबनेल में नहीं दे पाऊँगा यूट्यूब पे। ये रहा है और एक व्यू पॉइंट, या व्यू पॉइंट ही है। आज के ज़माने में व्यू पॉइंट का जो स्टाइल है वो अलग है, लेकिन ये बहुत पुरानी है इसलिए शायद इस टाइप, फिर भी बहुत लाजवाब है।
ये रहा है शिवलिंग। और गाइस इस शिवलिंग का जो इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है, जो अहमियत है, वो है इस शिवलिंग की 3 साइड पे 3 शिव जी की मूर्ति है। मतलब रॉक काट 3 फेस ऑफ शिव। ये रहा है फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। खे Itu Kala Pahar. खे खे Kala Pahar. কটি নি কটি Guadin na. তে Kala Pahar to উত্তরবঙ্গ আছে উত্তরবঙ্গ। ও ও কালা পাহাড় উত্তরবঙ্গ এ নব্য মুসলিম হয়েছিল। কেটাই ছিল নব্য এ রাজবৃত্তর একটা রাজ পরিবারের হে রাজা ছিল খে 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 কালা পাহাড়। তার আরেকটা নাম আছিল কালা পাহাড়, নাম তো মানুষে দিছে। হুম এর আগে হে হিন্দু রাজা আছিল। ও এরপরে কোনো না কোনোভাবে মুসলিমের লোক একটা সম্পর্ক হয়েছে বা সংযোগ করছে, যার ফলে হে সমাজ থেকে ছুটো হয়ে গেল গিয়া। হুম হুম সমাজ থেকে ছুটো হওয়ার পরে হুম তারে সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তারা বিধান দিলা, হুম কাশির থেকে বিধান দিলা যে তুমি এই প্রায়শ্চিত্ত করো, করলে পরে তুমি আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে দিতে পারবে। হে প্রায়শ্চিত্ত করছে প্রচুর, মানে ব্রাহ্মণ হলে প্রচুর দান ধর্ম করছে, হুম সব যাগযজ্ঞ যা যা খাওয়া হয়েছে সবই করছে। হুম এর ফলেও মানুষে তারে ইয়ে করছে, তারে কইছে গো বাঙালি হয়েছে, হে মুসলিম হয়ে গেছে, হে মুসলিম হয়ে গেছে। এর পরে হে হুম এই সমাজের প্রতি, এই হিন্দু ধর্মের প্রতি তার খুব ঘৃণা জন্মেছে। হুম ঘৃণা জন্মিয়ে তখন হে এক দাসে তোর উত্তরবঙ্গ, তারপরে আসামর কামরূপ টামরূপ কামাখ্যা এইদিকে যত মূর্তি টুর্তি আছিল সব হে ধ্বংস করছে। কিন্তু তবু তো শক্তিশালী হইল হে, মানে পাঠান হলো লোকে মিলিয়া দিয়া। এরপরে আসামর বিভিন্ন মূর্তি টুর্তি ধ্বংস করছে। এরপরে হে ত্রিপুরাতে হে ঢুকছে এবং এই 59 সভ্যসূত্র এটা তো হে ধ্বংস লীলা হে হয়ে গেছে। এটা হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্ট। गाइस आपने शायद सुना होगा कि मेरे पापा ने बताया है कि कैसे उनुकुटी का डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब हु हैज़ डिस्ट्रॉयड दिस ब्यूटीफुल रॉक आर्ट टेम्पल, रॉक आर्ट या गॉड गॉडेसेस। तो इसका आंसर है कला पहाड़। और इसके साथ और एक रीज़न भी है, ये है कि अर्थक्वेक, भूकंप के कारण की वजह से यह का जो मूर्तियाँ है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो यह है हिस्ट्री का लेसन मेरे पापा ने दिया है। तो आप ऊपर चलते हैं। 10 বছর টেনে ও এরপরে মানে অতটুকু পর্যন্ত সব শৈব সংস্কৃতি। হুম হুম আসি উপরে গেলে গিয়ে আই গেলে ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি, বিষ্ণু আই গেলে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে অতা লাগি যে খুশি যে দাফে এখানে বিভিন্ন রাজার রাজার যে ধর্ম আছে সেই ধর্মের লোকে মিডিয়ার এই কারণে তারা কারুকাজ করিয়া গেছে। হুম শৈবটা আগে ধরে এলো ব্রাহ্মণ্যতা, ও ঠিক আছে? হুম হুম কেন শিলালিপিও আছে, শিলালিপি তো কই দুনিয়া অ্যানালাইসিস তো হয়েছে, আলোচনা হয়েছে, কিন্তু শিলালিপিটা তো দেখলাম না। কোথাও গিয়ে আমি তারা জিজ্ঞাসা করলাম তুমি আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টে করা আইনি। तो गाइस अब मैं और भी ऊपर जा रहा हूँ। इसके ऊपर में गाइस नारायण, लक्ष्मी, सब गॉड गॉडेस की रॉक काट मूर्ति है। इसके ऊपर भी मेरी माँ और मेरी बाबा ऊपर तक चली गई है। अब मैं जा रहा हूँ। गाइस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, प्लीज़ देख लो पूरे वीडियो और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना गाइस प्लीज़। हाँ मैं ऊपर चढ़ गया और गाइस यहाँ पे एक तांत्रिक साधना कर रही है, आपको शायद दिखाई दे रही है। और गाइस ये है आई थिंक स्ट्रॉन्ग रूम टाइप, इसके अंदर बहुत सारे एंटीक मूर्तियाँ है, इसको प्रिजर्व करके इसके अंदर रखा गया है। गाइस ये लॉर्ड गणेशा का मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण। और गाइस ये है बुल यानी षाढ़, शिव जी की वाहन। और मेरी माँ यहाँ पे है, फ़ोटो खींचने के लिए मेरी पापा को बुला रही है।
ওকে ওনার মধ্যে একজন ইয়ে তান্ত্রিকে সাধনা করা দেখছো নি হ্যাঁ ডলাই গিয়া দেখলে দাঁড়াও ইরাম এই যে হুম কিতা বাজে পাথর পাথর বাড়ি বাড়ি করে না নি ঘন্টা ঘন্টা হ্যাঁ হুম। ওইটার দেখ কি সুন্দর ইন্টিগ্রেটেড ডিজাইন বুঝেছ নি হুম হুম ঘন্টার সেই ইয়েটা আর ওই যে এইদিকে যে ফাঁকটা রাখছে এই যে ফাঁক হুম হুম মানে একটা সিম্বল হুম হুম এই ঘন্টা ওলা 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 খানা থাকে না নি হয় খারাপ থাকে ও অবাই দিয়ে গিয়া দিয়ে গিয়া কেউ ফরবা দেখিও তো অবাই দিয়ে একটা রাখছে হ্যাঁ ওই দেখার একটা হুম হুম এখানে ওই যে শিবর মূর্তি আছে ও এটা শিব কই শিব আর এইটা শিব না নি শিব না নি ও শিব তো শিব শিব হয় শিব শিবর মুখে দেখে না নি হয় শিব শিব হয় শিব এটা নি হুম হুম এটাও সেই কত সুন্দর সুন্দর ওটার ভাস্কর্য বুঝলেন হুম এই যে এত এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে তাহলে যে ওটা ইয়া তুলছে ওটা তো ভাস্কর্য আমি আগে আগে এইগুলো আগে আমার ফটো তুলে নিছিলাম বুঝতে সামনে চলো এরপরে আমি একটা ফটো তুলতে লাগবো এরপরে তো আমার পূজায় না কইতাম কত সময় লাগে বুঝিয়ে নি गाइस मैं वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। मेरा जो मोबाइल है इसका पूरे चार्ज खत्म हो गया है गाइस, अब कोई वीडियोस भी नहीं हो रही है, फ़ोटोज़ भी नहीं मैं ले पा रहा हूँ। तो गाइस मैं अब मेरी जो माँ है मेरी माँ की मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो वीडियो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। और अगर गाइस अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और आप भी इस जगह पे आओ, इसका जो मज़ा है वो आप लो। और टाटा एंड बाय बाय।